नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पिछले 47 वर्षों से देवगांव नहीं पहुंची सड़क, मच्छर की तरह रहने को मजबूर हैं ग्रामीण। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खुद को मारी गोली, मौत के राज खंगालने जांच में जुटी पुलिस। 13वीं कार्यक्रम में शरीक होने भोपाल से आए बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में मौत। जनसुनवाई में पहुंची सैकड़ों शिकायतें, सबसे ज़्यादा राजस्व के मामले। और प्रशासन के बुलडोजर ने 2 मैरिज गार्डनों को किया ध्वस्त, संचालकों ने लगाया जबरदस्ती का आरोप। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित गुलाब नगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार युवक ने अज्ञात कारणों के चलते खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है पिस्टल से फायर किया है। तत्काल समान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने उस घटना को वेरीफाई किया। घटना के वेरिफिकेशन के पश्चात जो पता चला है कि प्रथम दृष्टया जो बात निकल कर सामने आ रही है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट है। उसमें कुछ नोट्स भी मिले हैं जिसको पुलिस वेरीफाई कर रही है कि ये किसके हैं और क्या है। उनको मॉर्चुरी में शिफ्ट किया गया है। अब सारे टेक्निकल एविडेंसेस और उनकी कॉल डिटेल्स और ये पुलिस आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि उनकी आत्महत्या का कारण और जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं पुलिस उसको सामने रख सके। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित मयंक होटल में भोपाल से आए 65 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक अपने 3 दोस्तों के साथ 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आए थे। जानकारी के अनुसार भोपाल के रहने वाले 65 वर्षीय महमूद खान अपने बचपन के 3 दोस्तों कन्हैया, तनरेजा, विश्वनाथ वर्मा और आलोक निगम के साथ रीवा आए थे। चारों मयंक होटल में ठहरे हुए थे। रात में सभी खाना खा के सो गए। सुबह जब महमूद खान नहीं उठे तो साथियों ने इसकी सूचना होटल प्रबंधन और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का प्रतीत हो रहा है। जी, ये 4 लोग जो हैं भोपाल से आए हुए थे। यहाँ छिरहटा करके गांव है। उनमें इनके एक मित्र थे, कॉमन मित्र। उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी 13वीं में ये लोग आए हुए थे और यहाँ पे एक कमरे में रुके हुए थे। रात में सब लोग सो गए थे और सुबह जब सो के उठे तो एक व्यक्ति उनमें से महमूद खान करके हैं, ये जो है जागे नहीं। तो सुबह तो ये लोग सोचे कि शायद नींद में है, तो ये लोग टहलने निकले। टहल के जब वापस आए तब भी वो सो के नहीं उठे, तो उनको हिला के देखा गया तो ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। तब इन लोगों ने सूचना दी तो फिर मौके पे आके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है और इनके कारणों की जाँच की जा रही है। हमारा नाम है कमाल अहमद। ये जो खत्म हुए कौन है? ये महमूद भाई भोपाल से हमारे साले हैं। घटना बोले रात में वहाँ से आए बाई कार भोपाल से। यहाँ किसी दोस्त की वो देते रही थी तो 3 दोस्त इनके साथ और आए हैं। रात में खाना पीना खाए, लेटे, बोले उल्टी हुई इनको रात एक। फिर ये लेट गए, सोने लगे। सोए तो फिर बोले उठे नहीं। सुबह दोस्तों ने उठाया है कि उठ जा चाय पी ले, फिर उठे नहीं है। काहे के लिए आए थे? ये किसी दोस्त की तरह ही थी, उसमें आए थे शरीक होने के लिए। खाना कहाँ खाए? खाना बोले कहीं थे, यहीं पास होटल में। हाँ जी। क्या करते हैं? ये रिटायर फॉरेस्ट में बाबू थे। अभी एक खास खबर आ रही है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। रीवा में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 2 मैरिज गार्डनों को ध्वस्त कर दिया। जेल रोड स्थित अनाथालय की भूमि पर संचालित उत्सव राजविलास और विंध्य मैरिज गार्डन को प्रशासन ने अवैध कब्जा बताते हुए नगर निगम और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की। मैरिज गार्डन संचालकों का आरोप है कि उन्हें रात करीब 9 बजे नोटिस दिया गया और सुबह 7 बजे ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। उनका कहना है कि सामान हटाने तक का समय नहीं मिला, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। संचालकों का दावा है कि उन्होंने नियमानुसार किराया जमा किया और लीज से जुड़े प्रकरणों का भी निराकरण कर दिया था। वहीं प्रशासन का कहना है कि भूमि खाली कराने का नोटिस 3 महीने पहले दिया जा चुका था। बताया जा रहा है करीब 6 एकड़ भूमि पर दोनों मैरिज गार्डन संचालित हो रहे थे। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन और संचालकों के दावों के बीच विवाद बना हुआ है।
सर हम लोग जिस तरह से पूंजी इकट्ठी करके और इसको हमने बनाया था, तो ये प्रशासन को कम से कम 2-4-6 दिन का टाइम देना चाहिए कि भाई आप हो, कल रात में आप 8:30 बजे नोटिस दे रहे हो और सवेरे आप 8 बजे भेज दिए गिराने के लिए। हमारा सामान रखा है, हम लोगों का परिवार इसी से पल रहा है। उन्होंने बोला कि अवैध कब्जा की हुई है। अवैध कब्जा नहीं, हमने इनसे लिया है किराए पे, अनाथालय ट्रस्ट से हमने किराए पे लिया है, मतलब लिखा पढ़ी के साथ। अब ये बताइए कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी एक लेडीज वहाँ पे कह रही थी कि मैं 22 साल से यहाँ रह रही हूँ और उसका मकान गिरा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। हम लोगों का इतना नुकसान हुआ, अगर ऐसा मालूम होता शासन पहले हम लोगों को अगर बता देता तो हम लोग इसकी पहले व्यवस्था कर लेते। हम लोग लेते 3 महीने पहले कोई नोटिस नहीं, कोई चीज वो नहीं। जितनी नोटिस मिली उसका जवाब दिया गया, नगर निगम की नोटिस मिली उसका जवाब दिया गया है। अरे कोई रिस्पॉन्स नहीं भैया, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जबकि हमारा नगर निगम से परमिशन है, पूरा कलेक्ट्रेट से पूरा परमिशन है, एनओसी बनी हुई है, यानी जितना बारात घर में सरकारी डॉक्यूमेंट होते मेरे पूरे हैं। या तो पहले मना कर देना चाहिए था कि भाई हम आपको नहीं देंगे अनुमति। अनाथालय ट्रस्ट से, और अनाथालय ट्रस्ट का कोर्ट में मतलब कलेक्ट्रेट में इनका केस भी चल रहा है, उस केस का कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप सीधे नोटिस भेज दिए और सुबह 8 बजे नोटिस आया और रात में सवेरे आके गिरा दिया। साथ आपको टाइम नहीं दिया, बिल्कुल एक भी टाइम नहीं दिया गया श्रीमान। और आप 1-2 दिन का टाइम तो होना चाहिए। 5-5 जेसीबी लगा के, 4-5 जेसीबी लगा के, कोई नहीं। कलेक्टर फोन उठा रहे हैं ना मंत्री जी फोन उठा रहे, कोई नहीं उठा रहे। इस तरह थोड़ी, ये तो ज्यादती है पब्लिक के साथ। ये गवर्नमेंट की बिल्कुल जाती हो रही। लगभग कितना नुकसान हो गया? भैया 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से करेंगे? हुआ बनाते हुए तो पैसा भी नहीं निकला। क्या नाम है आपका? छोटू निगम है, ज्ञानचंद निगम, छोटू कहते हैं हम। ये अनाथालय की शासकीय भूमि है, अधिकार अभिलेख से वर्तमान तक सरकारी रिकॉर्डों में शासकीय दर्ज है। इसमें हम लोगों ने जांच करने के दौरान पाया कि यहाँ 2 बड़े मैरिज गार्डन बना दिए गए हैं और इसमें नगर निगम की क्योंकि परमिशन थी तो नगर निगम ने इस परमिशन को कैंसिल कर दिया था और एक परमिशन इसकी एक्सपायर भी हो गई है। इसके बाद कोई इनका वैध है यहाँ पर रह जाना उचित नहीं पाया गया, इसलिए तहसीलदार न्यायालय ने इसकी बेदखली का आदेश किया है और माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि हम लोग इस अतिक्रमण को आज पूरा गिरा रहे हैं और सरकारी ज़मीन जो है अनाथालय की जो ज़मीन है इसको खाली करवा रहे हैं। सर ये लीज में बता रहे हैं कि लीज में कितना साल से? नहीं, लीज ऐसी कोई लीज नहीं थी। नगर निगम की एक परमिशन, एक मैरिज गार्डन की परमिशन थी जिसको निरस्त कर दिया गया और एक मैरिज गार्डन की परमिशन ये पहले ही समाप्त हो चुकी थी। और क्योंकि शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि में बिना सरकारी परमिशन के, बिना कलेक्टर महोदय की परमिशन के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसको अवैध है पूरा कब्जा, इसलिए हटाया जा रहा है। कल इनको बताया जा रहा है कि 9:30 बजे नोटिस दी गई है। नहीं, ये कार्रवाई पिछले 4 महीने 5 महीने और समय समय पर अनाथालय की हमेशा जांच हुई है। 5 महीने पहले हम लोग भी यहाँ पर आके हमने पूरा निरीक्षण किया था, पंचनामा तैयार किया था और पाया था कि यहाँ पर 2 मैरिज गार्डन जो चल रहे हैं वो अवैध तरीके से चल रहे हैं और उसके बाद पूरी जांच के दौरान ये पाया गया कि अवैध कब्जा होने के कारण इस कार्रवाई को किया जाना न्याय संगत। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 27 में सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वर्षों से बदहाल सड़क और बारिश में जलभराव से परेशान रहवासियों ने आज धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र शुक्ल और महापौर पर भी क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विकास के दावों के बावजूद वार्ड की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एक रोड देख ही रहे होंगे, लगातार मतलब यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इस बार तो मतलब ये ट्रक के आने जाने से और ज़्यादा भी हो गया। और जैसा कि आपको भैया ने बताया कि बच्चे गिरे, मतलब कोई भी साइकिल वाले, ठेला वाले, ठेला पलट जाता है, कई लोग आते जाते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं वो गिर जाते हैं। तो मतलब हर बैटरी वाली ऑटो आप देख तो पता ही होगा कि वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस पलट जाती है। पिछले 1-2 साल पहले एक मौत भी हुई थी नाले में। वो उस तरह की मौत 2 हो चुकी है हमारे इस बस्ती में। पानी अगर 2 घंटे बारिश होगी इस मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में पानी भर जाएगा जी। और पूरा घर जो है तो कोई सुनवाई नहीं, शासन कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे पार्षद जी मन्नू भैया वो कई बार भी आवेदन में दिए तो उनको भी कभी ब्लॉक अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, अभी MIC पद से भी हटा दिया गया है, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है।
बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस के पार्षद हैं। रजनीश भारती। ये कौन सा एरिया है? ये वार्ड क्रमांक 27 है। कौन सा मोहल्ला लगता है? नेहरू बस्ती सर। नेहरू बस्ती, झलकार रोड। जी गुड़ रोड। गुड रोड। क्या समस्या है? समस्या सर यही आपके सामने है, दिख रहा रोड, आए दिन लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं और बड़ा हादसा भी होने के लिए एकदम तैयार है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल वोट मांगने के लिए आएंगे और दिलासा दे के चले जाएंगे, फिर उसके बाद दरवाज़ा खटखटाते रहो, कोई मतलब नहीं। ये तो कई वर्षों से सड़क खराब चल रही है। अरे जब से हम लोग अपना होश संभाले तब से ऐसे ही है। हर साल बरसात में। अरे उसके पहले ही निपट जाती है पूरी रोड, बरसात से कोई मतलब ही नहीं है। शासन से क्या मांग है? शासन से यही मांग है कि अच्छी सुविधाएं दे, जब हम उनके लिए खड़े हैं तो वो भी हमारे लिए खड़े रहें। शासन अभी सड़क नहीं बनवा। अरे कभी नहीं, बोलने भी जाओ तो कोई वो नहीं होता। हमारे पार्षद जी भी बोले इस चीज़ के लिए तो उनको MIC से निकाल दिया गया। पहले तो ये सब लोग जो है विधानसभा रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के मतदाता हैं। ये वही लोग हैं जिनसे मंत्री बने, 20 सालों तक मंत्री रहे। ये 20 साल तक लगातार रोड सड़क ख़राब है और इस सड़क पे जो है किसी प्रकार कोई काम नहीं होता। सुबह से ये लोग जो है सब पूरी बस्ती के लोग मिलके मेरे साथ में यहाँ पर धरने पे थे। अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो नितिन पटेल जी है, उनका फ़ोन आया था। कलेक्टर साहब ने उनको फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ने यहाँ पर भेजा। अभी यहाँ पर जो है 2-3 डंपर जो है मलबा गिरा है, यहाँ पर गिट्टी आ रही है। अभी फ़िलहाल जो है इनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो है एक प्रकार का ये पूरे रीवा और मध्य प्रदेश के लोग जाने कि विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी के क्षेत्र में इस प्रकार की कई हर वार्ड 15 वार्ड 45 वार्ड 6 वार्ड 5 वार्ड 16 वार्ड 28 वार्ड 14 वार्ड, मतलब हर वार्ड में इस प्रकार की तकलीफ़ें हैं, लेकिन ये कहीं बनता नहीं है। और ये बनना करें क्योंकि जनता के साथ। और उसके बाद तो दुखद बात यह है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से पार्षद जो है नामदेव जी हैं, मनीष नामदेव, जो कि कांग्रेस का है और कांग्रेस के जो है मेयर हैं। उसके बावजूद जिस प्रकार से इनकी अनदेखी की गई इस सड़क के अंदर में, परसों अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक जो है 8 माह की बच्ची गिरी थी, पानी के अंदर डूब गई थी और उसके ये लोगों ने बचाया और अस्पताल पहुंचाया, बच गई किसी प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का अनदेखा मेयर भी जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा, जो कांग्रेस का है। विधायक जो है बीजेपी के हैं। और तभी मैं कहता हूँ कि बाबा मुन्ना भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई और उसके बाद रीवा बेच के खाई मलाई। और ये सच्चाई है कि इस दुर्गति का सिर्फ और सिर्फ कारण, रीवा के अंदर जो दुर्गति है, सड़कों की, नालियों की, कचरा जो बह रहा है, इसकी दुर्गति यही है कि बाबा मुन्ना जो है भाई भाई है। और आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं, एक बार गाड़ी हो चुकी है। ये मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब यहाँ पर सड़क दुरुस्त बन जाएगी। और यहाँ पर सड़क जो बनाने के बाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पैसे ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पैसे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट।
रीवा जिले की मनगमा तहसील के देवगांव के ग्रामीण आज अपनी वर्षों पुरानी सड़क की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने प्रशासन से पक्की सड़क बनवाने की गुहार लगाई और अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़क नहीं होने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। स्कूली बच्चों का कहना है कि उन्हें स्कूल आने जाने में भारी परेशानी होती है। रास्ते में कांटे चुभते हैं, बारिश के समय आवागमन और कठिन हो जाता है, जबकि साइकिल चोरी की घटनाओं से भी वो परेशान है। वहीं ग्रामीण बुजुर्गों ने आरोप लगाया कि पिछले 47 वर्षों से गांव सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें और आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए समस्या के स्थायी समाधान की अपील की है। देवगांव से, ग्राम देवगांव। आप लोग अभी कलेक्टर से मिले हो, क्या समस्या आपकी? हम लोगों की समस्या है, सड़क नहीं है, हम लोगों को पैदल जाने के लिए रोड नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग किस तरह स्कूल जाएं? सरपंच और सेक्रेटरी लोग वोट लेने के लिए हम लोगों को घर पास आते हैं, 2-3 किलोमीटर अंदर हम लोग जाते हैं, किस तरह? और साइकिल भी खड़ा कर देते हैं तो हम लोगों की चोरी हो जाती है साइकिल। हम लोगों के पिताजी मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, हम लोगों को खरीदते हैं, फिर भी यहाँ पे चोरी हो जाता है। हम लोग किस तरह स्कूल जाएं? और समस्या होती है, लेट हो जाते हैं और 2-4-5 किलोमीटर जाते हैं, कांटा रख देते हैं हम लोग रास्ते पे, हम लोगों के पैर में लग जाता है, हाथ में चप्पल ले जाते हैं। किस तरह हम लोग स्कूल जाएं? महान कृपा करें आप लोग हम लोगों के इधर रोड बनवाने की। कीचड़ भी है, बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है, घुटना तक कीचड़ रहता है। किस तरह हम लोग जाएं? मच्छर की तरह रहते हैं और जो सियाने लोग तबीयत खराब हो जाती है, हम लोगों की भी तबीयत रात को खराब हो जाती है, हम लोगों के मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। किस तरह लेके जाएं स्कूल? आप लोग प्लीज़, ना गाड़ी ना वाहन। आप लोग, हम लोग देवगांव से आए हैं, जिला रीवा है, मनगमा से 5-6 किलोमीटर अंदर है, ग्राम देवगांव है। रोड की है, गली रास्ता की है और छोटे छोटे बच्चे हम भी बीमार पड़ गए तो ले जाने के लिए कोई साधन नहीं, न कोई रास्ता है न कुछ है। कीचड़ में परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। ये कौन बंद किया रास्ता? रास्ता शासन प्रशासन, गांव के सब पूरे तरफ से रोड है गांव में। केवल जहाँ विश्वकर्मा है और कुछ साकेत है वहाँ तक के लिए आज तक जब से आज़ादी हुई 47 में उसी तरह रह गए, पूरे गांव के लिए रोड हो गई, अब घर घर रोड हुई। लेकिन हमारे यहाँ विश्वकर्मा या साकेत जो है आज तक कोई, वर्तमान सरपंच जो है आज तक कोई रोड की पहल नहीं किया। वोट की पहल करते हैं, जब वोट की टाइम आती है रोड की पहल नहीं करते हैं कि किस तरह मच्छर की तरह गुजारा कर रहे हैं हम लोग। ज़िंदगी बीत रही, मरने की हमारी अवस्था है। किस तरह से इस बस्ती में रहते हैं, नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता निकलने के लिए पैदल रास्ता नहीं है। और जिनकी 1-2 आदमियों की जगह पड़ती है तो दे नहीं रहे हैं, लोग भी नहीं रहते। जिनकी जगह पड़ रही है हम लोगों के पहुँच मार्ग तक की तो वो देना नहीं चाहते हैं। गाँव वाले आएंगे, कृपया करके इनका रास्ता खुलवा दो आज, ठीक है? पटवारी को भिजवाइए, तहसीलदार को भिजवाइए, और फिर शाम तक रास्ता खुल जाए और मुझे इसके फोटोग्राफ दीजिए, ठीक है? देगाँव किसने रोका रास्ता गाँव में? अरे एक जना बोलो, कोई भी एक का नाम बताओ भाई। उदय विश्वकर्मा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। और अब आपको लिए चलते हैं रीवा कलेक्ट्रेट जन सुनवाई की ओर, जहां एक बुजुर्ग ने अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने ज़मीन पर कब्जा कर पेड़ काट दिए और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मऊगंज जिले के भटावल गांव के रहने वाले भैयालाल साकेत ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि साल 2021 में उन्होंने त्योंथर तहसील के घूमा गांव में करीब 0.60 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी थी। पीड़ित का दावा है कि उनके पास ज़मीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद गांव के ही कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया, पेड़ काट दिए और परिवार को धमका रहे हैं। रामायण, देवेंद्र, संतोष उर्फ संतू, जगदीश उर्फ कल्लू, संजय मिश्रा ने मेरी ज़मीन कब्जा किए रहे हैं ज़बरदस्ती। हमारा घर उसके सामने बना हुआ है, 35 फुट करीब चौड़ा घर है लंबाई के अनुसार,
और 12 पेड़ पौधे थे तो सब काट दिए और बाड़ी उजाड़ दिए हैं, सगली हमारी बाड़ी उजाड़ दिए हैं। और 25-26 के हम लोग ना रहने पर हमारा जोत लिए हैं। तो आपने पुलिस से शिकायत की है? जी। जमीन कहाँ पर है? जमीन ग्राम घूमा में। घूमा देवधर? हाँ, थाना गढ़। तो आपने शिकायत किया है? जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। अभी आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं क्या? जी, न्याय मांगने आए हैं सर। तो क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया आपको? अभी तो पर्च देता भी है, अभी कुछ नहीं आश्वासन का। इससे पहले और शिकायत करवाए? जी सर, उधर कलेक्ट्रेट साहब की गढ़ में पहले भी शिकायत की गई तो थी। क्या बोला? वो आने को बोलते हैं, आते नहीं हैं। प्राथमिक तौर पे पटवारी से बात हुई आपकी? पटवारी से नहीं बात हुई, अब दूसरे आ गए हैं। पहले वाले पटवारी से बात हुई? हाँ। क्या बात हुई? तो नाप एक बार अभी गर्मी में नाप हुई तो उनकी उधर गिरती है ज़मीन, पश्चिम और पूर्व हमारी ज़मीन शेष बचती है, फिर भी नहीं मानते हैं। वो 25-30 लोग आते हैं लैस होकर के, एकदम दमंग है। 25-30 लोग आते हैं, एक लोग लंगड़ आदमी एक है। तो कितने एकड़ जमीन में उन्होंने कब्जा कर लिया? हमारी ज़मीन 15 डिसमिल है सर, हम अधिक झूठ नहीं बोलेंगे। और लोगों की है, एक की 50 है, एक की 25 है, उसका भी कब्जा कर रहे हैं। पे वो सारी ज़मीन अपनी बाउंड्री करे हुए हैं। अभी बुआई जुताई कौन कर रहा है? अभी हम करते थे, इस वर्ष अभी जोत लिए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुनवाई के ही दौरान एक अन्य मामले में छिरहटा के रहने वाले संजय मिश्रा ने बताया कि तहसील हुजूर के ग्राम छिरहटा स्थित उनकी भूमि के निजी रास्ते पर कथित रूप से गलत सीमांकन के आधार पर एंगल और पत्थर गाड़ दिए गए हैं, जिससे रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है। आवेदन में ये भी उल्लेख किया गया कि मामला सिविल न्यायालय में लंबित है और पूर्व में अभिलेख विभाग द्वारा दोबारा सीमांकन कराने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अब तक दोबारा सीमांकन नहीं कराया गया। पीड़ित ने बारिश के मौसम में तत्काल रास्ता खुलवाने, निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मेरी ज़मीन में जबरन गलत सीमांकन करवाकर एंगल गड़वा दिया गया है, जिससे मेरा सूखाचार रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मेरी ही ज़मीन में मुझे अतिक्रमक बना दिया गया। जिस अराजी नंबर पे आपकी रोड, कैसे आपको रोड ब्लॉक किया है? रोड पड़ी थी या आम रास्ता था या खेत था? मेरी निजी भूमि पर मेरी पैतृक संपत्ति है। 512 उसका मूल नंबर है, 1 एकड़ 38 डिसमिल उसका रकबा है। मेरी मूल पैतृक संपत्ति है और उसी पे मुझे अतिक्रमक बना दिया गया। मेरी निजी भूमि पे एंगल गाड़ के मेरे निजी रास्ते पे मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। सीमांकन कब हुआ था? सीमांकन इसका कल दिनांक को हुआ था। जब सीमांकन हो रहा था, एंगल गाड़ा जा रहा था, उस समय राजस्व विभाग के अधिकारी के द्वारा आपने मना किया, क्या बोला जा रहा था?
मैंने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से ये निवेदन किया कि आपका काम में सीमांकन करवाना भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आप सीमांकन करवा दीजिए। उसकी पुष्टि और जांच अभी शेष है, गलत है कि सही है वो राजस्व अधिकारी जो भी होगा निर्णय करेंगे। तो उन्होंने मना किया, उनको पुलिस बल ने भी मना किया, लेकिन जो हमारे प्रतिवादी थे उन्होंने एंगल गाड़ने के लिए बोला कि मैं गाड़ के ही रहूँगा और इनका रास्ता अवरुद्ध करूँगा, ज़बरदस्ती करूँगा। राजस्व विभाग के अधिकारी मना कर रहे थे। राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पे मना किए थे। वहाँ पे राजस्व निरीक्षक व्रत गोविंदगढ़ और हल्का पटवारी और 2 अतिरिक्त पटवारी और थे। कलेक्ट्रेट सुनवाई में इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर भी एक शिकायत आई है। आवेदिका ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। रायपुर करचुलियान विकास खंड के ग्राम खुरहा की रहने वाली शिखा साहू ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए आवेदन किया था और मेरिट सूची में उनका पहले स्थान पर नाम था। इसके बावजूद आपत्ति के आधार पर उनकी दावेदारी निरस्त कर दूसरे अभ्यर्थी की नियुक्ति कर दी गई। आवेदिका का कहना है कि वो ग्राम खुरहा की मूल निवासी है। इसके समर्थन में आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं राशन कार्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेज की अनदेखी कर नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। पूरे मामले को लेकर उनके पिता ने क्या बताया, सुनिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में हो गया था, पर कुछ लोगों ने आपत्ति लगाकर उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बोले है ना। फिर हम सूची चली आई यहाँ जिला में, वहाँ से आपत्ति लग गई तो जिला में चली आई, जिला से हमारा नाम हटा दिया गया और दूसरे को दे दिया गया। फिर कैसे क्या हो गया था, किसने आपत्ति लगा दी थी? आपत्ति लगाई थी प्रीतु कोल ने, वो दूसरे नंबर पे थी। अच्छा, बच्ची का नाम है। आपत्ति क्या लगाई गई थी? आपत्ति लगाई थी कि तो वो खुरहा की निवासी नहीं है। अच्छा, खुरहा बाढ़ या गांव अथवा निवासी वो यहाँ की नहीं है। समग्र आईडी काटने वाला क्या मामला था? समग्र आईडी जब उसमें ब्लॉक से हो गया था तो उसमें आपत्ति लगाई गई कि यहाँ की निवासी नहीं है। तो फिर हमने वहाँ पता किया भाई दुकान में कि हम तो निवासी यहीं के हैं, लेकिन मेरी आईडी क्यों काटी गई है। तो जब आईडी के वजह से इसको आपत्ति लगा दिए। परियोजना अधिकारी किसने किया है पूरा? अब ये जिला से हुआ। जिला से कौन? जिला से। हाँ, कौन किया है? अब ये कौन अधिकारी हैं बाबी, तो मालूम नहीं है। कौन अपने सहायकों को उन्होंने नियुक्ति कर दी और आपका नाम काट के? नियुक्ति वहाँ से हुई थी, ब्लॉक से। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रीवा जिले की गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह द्वारा गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राजगोपाल मिश्राचारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजगोपाल मिश्राचारी ने कहा कि यदि नगर परिषद अध्यक्ष के पास विधायक नागेंद्र सिंह के खिलाफ कोई ऑडियो, वीडियो या अन्य ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना वितरण के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। और क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना सिंह जी ने जो शब्द कहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। अब मैं अर्चना सिंह को चुनौती देता हूँ कि अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत हमारे विधायक के पास है, वो विंध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि उनको चुनौती देता हूं कि अगर ऐसा कोई भी उनके पास ऑडियो, वीडियो प्रमाण है तो वो जनता के सामने, प्रेस के सामने प्रस्तुत करें। अन्यथा मैं विधायक नागेंद्र सिंह से आग्रह करूंगा कि इनके खिलाफ FIR करें और इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें। उसका कारण ये है कि काम करते करते अध्यक्ष पार्षदों के बीच में स्वाभाविक तौर पे है मनमुटाव या कि किसी प्रकार की का वो मतभेद हो सकता है। इनके पहले भी जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थे स्वर्गीय विष्णु प्रकाश मिश्रा जी, उनके खिलाफ 15 पार्षदों ने आरोप लगाया था अविश्वास का ये आवेदन, तो उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। वो पार्टी फोरम पे आए, उन्होंने अपनी बात कही। यहाँ संगठन मंत्री चंद्रशेखर झा जी गए, उन्होंने बात किया पार्षदों से। फिर उन्होंने सांसद जनार्दन मिश्रा को भेजा। तो जब सांसद जनार्दन मिश्रा पार्षद और अध्यक्ष को साथ में बैठाए तो अध्यक्ष ने तुरंत अपनी कमियां स्वीकार कर ली और वहीं से मामले का पटाक्षेप हो गया। ये मामला लड़ाई पार्षद अध्यक्ष के बीच में है और अध्यक्ष पार्षद के बीच की लड़ाई को विधायक के ऊपर आरोप लगाए।
खिसियाहट कहीं निकालती हैं। आपके बीच में क्या दिक्कत है, आप पार्षदों को करिए। पर इन्होंने जो ये कहा है कि नागेंद्र सिंह मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि उनको ये चीज बाजार में करनी चाहिए, पुस्तक के सामने करनी चाहिए, समाज के सामने करनी चाहिए। अन्यथा वो झूठी साबित हो, वो विधायक से माफी मांगे। अब भारतीय जनता पार्टी के फोरम पे जाके लिखित माफी मांगे, अन्यथा नागेंद्र सिंह जी को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, राजनीति में काम करते करते गलतफहमियां बीच में हो जाती हैं। कई लोगों को आप देखते होंगे कि राजनीति में काम करते करते लोग गलतफहमियों तो दल तक छोड़ देते हैं। तो गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, पर उन गलतफहमियों को सार्वजनिक करना, भाई आपके पास फोरम है भारतीय जनता पार्टी का, जिले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश में हैं, जिले के प्रभारी हैं, संभाग के प्रभारी हैं, वहां अपनी बात करिए। तो आपने तो कोई मौका नहीं दिया, आपने तो सीधे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। और आप अध्यक्ष किस कारण बनी है? आप किसी को कोटेदार कहेंगी, भाई उसी के कोटे से तो आप अध्यक्ष बनी है। नहीं तो नागेंद्र सिंह जी तो तैयार नहीं थे आपको बनाने के लिए। आपको इसकी जानकारी पार्टी फोरम में उन्होंने बिल्कुल अवगत नहीं कराया। देखिए, हमने आपसे कहा ना कि विष्णु प्रकाश जी, स्वर्गीय विष्णु प्रकाश जी इसके पहले अध्यक्ष थे, उनके साथ भी मनभेद हुआ था पार्षदों के साथ। वो पार्टी फोरम पे आए, लिखित दिए, संगठन मंत्री जी गए, बात किए, फिर सांसद जी को भेजे और मामला उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली कि हाँ ये मेरी गलती है। तो जो पड़ा है उसको तुरंत झुक के अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब पार्षदों और अध्यक्ष के बीच में लड़ाई किस बात की होगी? भाई पार्षद को क्या चाहिए? नाली, बिजली, सड़क, सफाई, इसके अलावा पार्षद क्या देंगे? पार्षद भी जनता से चुन के आता है ना, उसको भी जवाब देना पड़ता है। और आप एक आप तानाशाह चलाएंगे कि आप कुछ नहीं। भाई आपने जो कुछ भी किया तो गुड़ में नागेंद्र सिंह के दम पे किया। आप हरियाणा से आके गुड़ में अध्यक्ष बन गई, तो कोई आपके लोकपिता के माथे बन गई है? ये तो नागेंद्र सिंह की कृपा से ही बनी ना, या भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी? भारतीय जनता पार्टी सिंपल न देती तो आप कैसे बनते? अब दम है तो अगली बार आप निर्दलीय लड़के देखो, अब फिर बताओ कि हमारा जनाधार है। पर ये ठीक है, ये बात तो गैर हो गई, पर इतने संभ्रांत तो सीनियर विधायक के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। आरोप लगाइए, जो नैतिक आरोप है आरोप लगाइए, पर इस तरह का आरोप लगाना ये बिल्कुल है। मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अर्चना सिंह के पास ऐसा कोई भी सबूत है तो सार्वजनिक करें, अन्यथा आदरणीय नागेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई करें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क।